Hello, my dear students. Uh, Today in this video, I'm going to solve and discuss the extracts of the chapter Glimpses of India. Uh, Extracts are related to the first part of this chapter, a baker from Goa. You must pay your attention. I'm going to discuss extracts of this story, chapter, first part, baker from Goa. Once, when he sat out in the morning on his sailing round, and then again when he returned after emptying his huge basket. सुबह जब वो मॉर्निंग में अपनी ब्रेड्स बेचने जाता था और जब अपनी बास्केट बड़ी सी बास्केट बेचकर खाली करके आता था, हम उसे देखते थे. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep. उसके जो बांस की आवाज़ थी, बम्बू की झिंग झिंग की आवाज़ हमको सुबह जगा देती थी. एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम. दौड़ते थे उससे मिलने के लिए, उसे ग्रीट करने के. वाई वाज इट सो? ऐसा क्यों था? वाज इट फॉर द लव फॉर द लोफ ऑफ द लोफ, के टुकड़ों के लिए हम जाते थे डबल रोटी के? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं. द लोव्स वर ब्रॉट बाय सम पास्कैन और बेस्टाइन मेड सर्वेंट हाउस. घर के नौकर नौकरानी और लोग उनको लेते थे, डबल रोटी को हम लोग नहीं खरीदते थे. वाट वी लॉन्ग फॉर दोज ब्रेड बैंगल्स वी चोज केयरफुली. बैंगल्स, जो उनके छल्ले निकलते थे डबल रोटी के, उसके लिए हम लोग जाते थे. हु डज ही रेफर टू हियर? ही किसके लिए आया है? कौन आता था? द बेकर. दिस इज द आंसर. ही रेफर्स टू द बेकर. Why did the huge basket what did the huge basket contain? क्या होता था उस बड़ी सी बास्केट में? ब्रेड. क्या होता था? ब्रेड. द चिल्ड्रेन वर एक्साइटेड अबाउट. बच्चे किस लिए एक्साइटेड रहते थे उसमें? ब्रेड की बैंगल्स के लिए, जो उसके छल्ले निकलते थे उसके लिए. एक्साइटेड अबाउट ब्रेड बैंगल्स. द फ्रेज लॉन्ग्ड फॉर हेयर मीन्स. क्या मतलब इसका? हम किस लिए जाते थे? डिजायर्ड फॉर. इट मीन्स डिजायर्ड. लॉन्ग्ड फॉर के यहाँ मतलब डिजायर्ड. We kids would be pushed aside with the mild rebuke, and the loaves would be delivered to the servant. हम बच्चों को थोड़ा सा डांट के हटा दिया जाता था और नौकरों को वो डबल रोटी जो थी वो दे दी जाती थी. बट वी वुड नॉट गिव अप. हम हार नहीं मानते थे. वी वुड क्लाइंब अ बेंच. हम बेंच पे चढ़ जाते थे हम बच्चे, और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट. किसी भी उस पर चढ़कर बेंच पे या किसी चीज़ पर हम बास्केट में अंदर पीप मन झाँका करते थे किसी भी तरह से कि इसमें कहाँ पे रखी हुई हैं छल्ले उसकी डबल रोटी. आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोब्स. अभी भी उनकी जो खुशबू थी ब्रेड के छल्लों की, वो अभी तक मुझे याद है. लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. बड़ों के लिए वो टुकड़े थे, लोब्स डबल रोटियाँ थी, हम लोगों के लिए चूड़ियाँ थी. हु डज वी रेफर टू हियर? कौन कौन? द बेकर, द नरेटर एंड हिज फ्रेंड्स. तो आई थिंक दिस द आंसर. द नरेटर एंड हिज फ्रेंड्स, वो उसके फ्रेंड्स. नेक्स्ट. हु यूज टू ब्रिंग द लोव्स ऑफ ब्रेड? कौन लाया करता था? तो एज
You have read the chapter, so already you could tell the answer of the question. Baker used to bring the love subject. The baker, okay? For the author, the fragrance of the loaves of bread was, कैसी थी उसकी खुशबू? Appetizing, एकदम सम्मोहित करती थी, खींच लेती थी, भूख लगाती थी उनको. The phrase give up means abandon, हार मान जाना. इसका आंसर आप इसको लिखेंगे abandon. Okay? Answers are already given in the extract, but to make you understand what's the meaning of the extract and where it has been taken from the chapter, I dictate them. Then we did not even care to brush our teeth. हम लोग अपने दांतों में ब्रश भी नहीं किया करते थे. और वॉश अवर माउथ प्रॉपरली, ना मुंह ढंग से धोते थे. एंड वाई शुड बी, क्यों ऐसा करते? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश? कौन आम की जो है पत्ती अब तोड़ के उससे टूथब्रश बनाता या करता, पेस्ट करता या ब्रश करता, दातुन करता? एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, जरूरी क्यों था ये भाई? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. कहा जाता है कि टाइगर कभी दांतों में ब्रश नहीं करता, वो शिकार जैसे शिकार मिल जाता उसको दबोच लेता. हम बच्चे भी ब्रश नहीं करते थे और बस खाने में लग जाते थे. Was the speaker here? The narrator is the speaker here. Got it? Narrator is the speaker here. Why did the speaker live in the childhood? Where did the speaker live in the childhood days? कहाँ रहता था? पणजी, दिल्ली, बॉम्बे, गोवा. या का आंसर होगा गोवा. द स्पीकर यूज्ड फॉर हिज टूथब्रश, क्या यूज किया करता था उसके लिए? मैंगो लीफ. ओके, दिया यहाँ पे मैंगो लीफ. मैंगो लीफ. द फ्रेज एट ऑल हियर मीन्स एट ऑल, कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल भी, किसी भी उस पर, इन एनी डिग्री. ओके, क्यों जरूरी था? बिल्कुल नहीं था ऐसा. पूरी तरीके से नहीं था. द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पिकुलियर ड्रेस नोन एज द कबाई. इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेशन. जो बेकर या ब्रेड सेलर होते थे, सेलर, वो क्या करते थे उन दिनों पे? एक अजीब सी ड्रेस पहना करते थे, इसको बोलते थे कबाई. कबाई. इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. सिंगल फ्रॉक होती थी जो घुटनों तक जाती थी. इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स. अपने बचपन में हम लोगों ने देखा है बेकर्स को शर्ट और ट्राउजर विच वॉज शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, लॉन्गर देन हाफ पैंट. हाफ पैंट से लंबा और फुल पैंट से थोड़ा छोटा, घुटनों के नीचे तक का, वो पहनती थी फ्रॉक. इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नी. अभी भी जब कोई हाफ पैंट पहनता है जो घुटनों से नीचे तक जाता है, द कमेंट दैट ही इज डिजायर्ड लाइक अ पैडर, ड्रेस्ड लाइक ए पैडर. तो ये कमेंट होता है कि ये पैडर की तरह लग रहा है. व्हाट वाज द पिकुलियर ड्रेस ऑफ द बेकर? क्या पिकुलियर ड्रेस थी? डबल पीस फ्रॉक था. कबाय मल्टीपल ड्रेस, सिंगल ड्रेस, सिंपल ड्रेस, सॉरी. क्या था? कबाय. क्या कहते थे उसको? ड्रेस को कबाई बोलते थे उसको. व्हाट डिड द लोकल पीपल कॉल द बेकर? क्या कहते थे उसको? पैडर. इसका आंसर पैडर कहते थे. नेक्स्ट, द शर्ट्स एंड ट्राउजर्स worn बाय द बेकर वर. शर्ट्स और ट्राउजर्स जो बेकर्स पहनते थे वो कैसे होते थे? शॉर्टर देन फुल लेंथ, फुल लेंथ से छोटे. द फ्रेज नॉन एज हियर मीन्स फेमस एज, जाना जाता था. ओके, फेमस एज, दिस द आंसर. द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. महीने के अंत में वो अपने पैसे इकट्ठा करते थे.
मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। मंथली अकाउंट पेंसिल से किसी दीवार पर लिख दिया जाता था। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज। उन दिनों बेकिंग, जो डबल रोटी टोस्ट बनाना, बहुत अच्छा प्रोफेशन था, लाभ मतलब मुनाफे वाला था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। कभी भूखों नहीं मरते थे, बड़ा अच्छी उनकी माली हालत रहती थी। ही हिज फैमिली एंड सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। बेकर, उसका परिवार, उसके सर्वेंट्स हमेशा खुश दिखाई देते थे। देयर प्लम फिजिक वाज एंड ओपन टेस्ट मनी टू। उनकी जो फिजिक होती थी, लंबे चौड़े एकदम गबरू जबान जैसे होते थे वो लोग, यू नो, दे आर परफेक्ट, दे वर वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। इट told that they were really prosperous. Even today, any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker. आज भी अगर कोई आदमी बहुत तगड़ा सा मिल जाता है, मजबूत, तो उससे कहते हैं ये बेकर लग रहा है। बेकर की तरह। वाई डू द बेकर ऑफन कम टू द विलेज? क्यों आते हैं? टू सेल ब्रेड। दिस द आंसर, ब्रेड बेचने के लिए। What helps the narrator remember the baker? His gait, his songs, plump, ये अभी भी उसकी याद दिला देता है। कौन? द प्लम्प फिजिक, लंबा चौड़ा उसका फिजिक, व्यक्तित्व, कदकाठी। द अकाउंट्स ऑफ द ब्रेड्स वर रिकॉर्डेड ऑन, काय पे लिखा जाता है? बॉल, दीवार पे। ओके, सो दीज वर द एक्सट्रैक्ट्स, these are the extracts of the chapter. See it clearly. This also, this one portion. And this too. A baker from Goa. Sorry. You all are supposed to note these extracts in your English notebook. After completing this work, you are supposed to take a pic of that done work and send it to me on my personal WhatsApp number so that I could check it. Okay, this is your homework. This is your assignment to be done by you at home. Thank you. God bless you. Have a nice day.